नमस्कार। जीएस एग्जाम एज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो आरआरबी जेई और एनटीपीसी की 90 दिवसीय सीरीज चल रही है ना, उसी में इस हफ्ते हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक जबरदस्त फटाफट रिवीजन। पिछले 7 दिनों के जो सबसे जरूरी सवाल हैं, आज उन सबको एक साथ देखेंगे। तो एक नजर डालते हैं कि आज हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले एक वीकली रिवीजन स्प्रिंट होगा, फिर हम देखेंगे प्राचीन भारत की नींव, उसके बाद साम्राज्यों का उदय और फिर क्लासिकल एज। और हाँ, आखिर में एक फाइनल लैब भी है जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट्स को रट लेंगे। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अपने ज्ञान को परखने का समय आ गया है। ये एक रैपिड फायर राउंड जैसा होगा। और याद रखिएगा, ये सारे सवाल पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये अपनी तैयारी को जांचने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। तो सबसे पहले हम इतिहास के उस दौर में वापस चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, यानी दिन 1 से 3 के जो टॉपिक्स थे, उनमें हम पाषाण युग से लेकर वैदिक काल तक के सबसे जरूरी सवालों पर एक नजर डालेंगे। ये रहा पहला सवाल। आग का इस्तेमाल सबसे पहले किस युग में शुरू हुआ था? जरा सोचिए, ये मानव इतिहास में कितना बड़ा बदलाव था। और इसका सही जवाब है पुरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। देखिए, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी है। अगला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से है, जो कि एग्जामिनर्स का एक पसंदीदा टॉपिक है। विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं, वो कहाँ मिला था? इसका सही जवाब है मोहनजोदाड़ो। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। इसे तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे बदल गई। शुरुआती वैदिक काल में ये आपके काम पर आधारित थी, मतलब लचीली थी। लेकिन बाद के वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई, मतलब एकदम कठोर, और इसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, अब आते हैं दिन 4 और 5 के टॉपिक्स पर। ये वो समय था जब भारत में पहले बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी और नए नए धार्मिक विचार भी सामने आ रहे थे। एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बार बार पूछा जाने वाला सवाल, कुल कितने महाजनपद थे? सही जवाब है 16। इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। अगला सवाल, अष्टांगिक मार्ग, ये कॉन्सेप्ट किस धर्म का एक मुख्य हिस्सा है? और इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। आप देख सकते हैं, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2018 में आया था, मतलब ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के एक बहुत ही मशहूर ग्रंथ पर। राज्य चलाने की कला पर लिखी गई किताब अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? और इसके लेखक थे चाणक्य। जी हाँ, वही जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी 2019 का है। इससे एक बात तो साफ है, जरूरी किताबें और उनके लेखक, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने रिवीजन के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, यानी दिन 6 और 7 के टॉपिक्स। इस हिस्से में हम गुप्त और हर्षवर्धन काल को देखेंगे, जिसे कई बार भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये रहा अगला सवाल, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग की शुरुआत किसने की? गुप्त युग शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, वो मौर्य वंश के थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। चलिए, इस सेक्शन का आखिरी सवाल, जो एक और जरूरी किताब और उसके लेखक से जुड़ा है। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, ये किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है बाणभट्ट। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये शासक और लेखक की एक और फेमस जोड़ी है, जिससे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल आया था। और अब समय है फाइनल लैप का, यानी कि रिपीट जोन। ये एक तूफानी राउंड होने वाला है, जिसमें हम उन फैक्ट्स को दोहराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ मन में दोहराइए। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो। गुप्त युग की शुरुआत, चंद्रगुप्त प्रथम। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। और हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पहले से ही पक्के तौर पर याद थे?
जहां भी थोड़ी कमी लग रही है उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस तेज तर्रार रिवीजन में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने में मदद मिली होगी। अगर ये रिवीजन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी रिवीजन मिस न करें। अगले हफ्ते हम मध्यकालीन भारत के सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।